अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सब का हम नासिर हो, ये रब से दुआ भी है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं जी, 2.1 एक्सरसाइज। कहता है कि के की कौन सी कीमत होगी जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम सपोज करते हैं कि हम कहते हैं जी लेट, यानी फर्ज कर लिया हमने कि जो ये इक्वेशन है ये किसके इक्वल है हमारे पास, के की 2 एक्स की 2 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 जो है ये इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूंकि यहां से अब हम देखते हैं जी a इज इक्वल टू क्या होगा, के की 2 और b इज इक्वल टू होगा 2 ज़रब के जमा 1 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4। एज इट इज परफेक्ट स्क्वायर, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, तो हम कहते हैं सो डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो जो हमारे पास आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, यानी कि b की 2 माइनस 4 ac इक्वल टू होना चाहिए 0। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जी। b कितना है हमारे पास 2 ज़रब के जमा 1, इस सारे का स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया ना b की जगह पे माइनस 4, a कितना है k की 2 और c कितना है 4 इक्वल टू आ गया 0। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं जी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये k जमा 1 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 ज़रब 4 16 k की 2। इस स्क्वायर को खोलें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये आ जाएगा 4। ये a जमा b का स्क्वायर जैसे आप खोलते रहे हैं कि पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा k की 2 पहली रकम का स्क्वायर जमा 1 दूसरी रकम का स्क्वायर, एक का एक ही होता है। ज़रब 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी करें तो ज़रब k है और ज़रब 1 है, यानी ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर इसका माइनस 16 k की 2 और ये आ रहा है इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर ज़रब दे लेते हैं, 4 के की 2 जमा का 4 और जमा 8 के, 4 ज़रब 2 के 8 के हो गया माइनस 16 के की 2 इक्वल टू 0। अब 16 के की 2 में से हम 4 के की 2 जो है उसको माइनस कर देते हैं। जब हम उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से हमारे पास कि नफी का 12 के की 2 और ये जमा 8 के जमा का 4 इक्वल टू 0। हम देखते हैं इनमें से तीनों में 4 कॉमन हम ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 3 के की 2, ये अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया। ये नफी 2 के और नफी का हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा इक्वल टू 0। ये नफी 4 उस साइड पे जाके क्या करेगा जी डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 के की 2 नफी 2 के नफी 1 इक्वल टू 0। इनकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का आपको पहले अच्छी तरह से मैं बता चुका कि जब यहाँ पे कोई हिस्सा हो, इसको और इसको आपस में ज़रब दें और जहन में रखें कि ज़रब करने से -3 बने और जमा नफी करने से नफी का 2 बने। तो हम अगर 3 ज़रब 1 करते हैं, यानी 3 के की 2 नफी 3 के और जमा के, अब ये नफी 2 के बनता है, ज़रब करने से -3 ही बनेगा, नफी 1 इक्वल टू 0। इनमें दोनों में से कॉमन ये आ जाएगा 3 के और अंदर रह जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, के की 2 में से 1 के बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 के, ये पूरे का पूरा बाहर -1 आ गया जमा। अब हमारे पास यहाँ पे 1 कॉमन आया तो अंदर रह जाएगा के नफी 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी 3 के, इसको मिला के लिख लें इन दोनों को, 3 के जमा 1 इक्वल टू 0, या इनमें से 1 लिखना होता है के नफी 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन जाएगा k इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके -1 और ये 3 उधर जाके तकसीम कर लेगा नफी 1/3, या फिर हम कहते हैं k इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यानी ये हमारे पास k की वैल्यूज हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास कुछ इस तरह से ही है कि आप वैल्यू ऑफ के फाइंड करें अगर रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने के लिए शर्त क्या है जी, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो बस सिंपल सी चीज है, हम फिर से चूंकि लिखेंगे एज द रूट्स आर इक्वल, सो हम कहते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि b की 2 माइनस 4ac वो किसके इक्वल आए, 0 के। तो इसमें से हमारे पास देख लें a क्या है, b क्या है और c क्या है। a आपके पास क्या आ रहा है जी, 2 के नफी 1, ये वाली चीज। b आपके पास क्या है, ये वाला 3 के, और c आपके पास क्या है, 3। वैल्यूज पुट कर लें, b की 2 की जगह पे आ जाएगा 3 के का स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर माइनस 4। ए जरब जो है यहाँ पे 2 के नफी 1 और सी हमारे पास है 3। यह आ गया हमारे पास 9 के की 2 माइनस 4 जरब 3 कितना हो गया जी, 12, और 12 जरब 2 24 के, ये आ गया। और अब ये नफी नफी जमा हो जाएगा, यानी नफी का 12 है ना, नफी 4 तरफ 3 नफी 12, और ये नफी 1 जमा का 12 हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू आ रहा है किसके, 0 के जी, सारा ये 0। इस साइड पे हम फिर बराबर नहीं डालते होते, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें से कॉमन देख ले क्या आता है, 3 कॉमन आ सकता है, 3 के की 2 माइनस 8 के जमा 4 इक्वल टू 0। ये तीनों को जाके डिवाइड कर ले तो सारा 0 हो जाता है, लिहाजा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 के की 2 माइनस 8 के जमा का 4 और इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें आप। फैक्टराइज करने का असूल क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई दे के लिख लें कि ज़रब आने से 12 बने और जमा तफरीक करने से माइनस का 8 बने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 के की 2। अब हमने 12 बनाना है, 6 2 बार 12, नफी 6 और नफी 2, यानी माइनस का 6 के और माइनस का 2 के जमा क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन ले लें, 3 के बाहर आ गया और आ जाएगा अंदर के माइनस 2 नफी 2 आ गया बाहर कॉमन और अंदर रह जाएगा के नफी 2 इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ कि 3 के बाहर आया तो अंदर रह गया सिर्फ के, क्योंकि 3 के तो बाहर आ गया, 1 के रह गया वो अंदर रह गया। ये 3 2 बार 6 होता है और के वो बाहर आ गया। इनमें से नफी 2 बाहर आया इसलिए अंदर की अलामत भी चेंज हो गई। अब हमारे पास इसको और इसको मिला के लिखे तो 3 के नफी 2 और के नफी 2 इक्वल टू 0। अब 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं के नफी 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास के जो है 3 के इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 और के इज इक्वल टू 2/3, ये 3 उधर जाके डिवाइड कर लें। इस साइड पे के इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाती हैं के की। इसमें उम्मीद करता हूं अगर आपको समझ आया होगा। जी पार्ट 2 में देखते हैं, तो हमारे पास फिर से हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, और b इज इक्वल टू है जी 2 इंटू के जमा 2, और c हमारे पास कितना है 3 के जमा 4। फिर से हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है वो लगाएंगे आप, b की 2 माइनस 4ac इक्वल टू आएगा 0। b की जगह पे देखें क्या आ जाएगा 2 इंटू के जमा 2 इसका सारी का स्क्वायर, और माइनस 4 a कितना है 1 और c कितना है 3 के जमा 4। स्क्वायर खोल लें इक्वल टू आ गया 0। स्क्वायर खोलेंगे तो 2 2 बार 4, इसका स्क्वायर के की 2 जमा 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 जमा 2 फार्मूले का 2 2 बार 4, 4 जरब के 4 के जमा नफी आ जाएगा, इस 4 को अंदर जरब दे लें जी 4 जरब 3 12 का के, और साथ में आ जाएगा नफी का 16 इक्वल टू 0। अंदर जरब दे लें 4 के की 2 जमा 16 के माइनस 12 के माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा जी कुछ इस तरह से, ये 16 के है, ये जमा का 16 इस माइनस 16 से खत्म, जमा 16 माइनस 16 से खत्म, 4 के की 2, ये आ गया हमारे पास 4 के की 2, और 16 में से 12 गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया जमा का 4 के इक्वल टू 0। 4 आप इसमें से क्या लेंगे जी 4 के कॉमन ले लें,
अंदर रह जाएगा k जमा 1 इक्वल टू 0। ये 4 के बाहर आ गया, 1 के यहाँ पे, ये पूरे का पूरा बाहर और इसकी जगह पे 1। अब 4k इक्वल टू 0 या k जमा 1 इक्वल टू 0। इसमें तो हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, आसान हो गया। k इज इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, और इस साइड पे k इज इक्वल टू -1। थर्ड पार्ट जो है उसमें हमारे पास सिंपली फिर से वही चीज है कि हम a देखेंगे क्या है 3k जमा 2 है, और b देखेंगे क्या है हमारे पास -5 इंटू k जमा 1 इंटू, यानी यहाँ पे x तो नहीं लिखते होते। उसके बाद c जो है वो हमारे पास बनता है 2k जमा 3। तो हमारे पास फार्मूला b की 2 नफी 4 ac इक्वल टू आना चाहिए 0। b की जगह पे ये आ जाएगा -5 ज़रब k जमा 1 इस सारे का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 3k जमा 2 और c की जगह पे 2k जमा 3 इक्वल टू 0। ये -5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसका स्क्वायर हो गया k की 2 जमा 2k जमा 1। k की 2 फार्मूले का, पहली ज़रब दूसरी करें, k ज़रब 1 k ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस इसको अंदर ज़रब दे लें। यहाँ पे अभी 4 ज़रब 3 क्या हो गया जी 12k जमा 8 ज़रब 2k जमा 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 25k की 2 जमा 25 दो बार 50k जमा 25 माइनस, अभी इनको अंदर ज़रब दे लें जी, 12 दो बार 24k की 2 और जमा 12 तीन बार 36k और 8 को 2 से 8 ज़रब 2 16k और 8 ज़रब 3 जमा का 24 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 25k की 2 जमा 50k जमा 25, अलामतें चेंज हो जाएंगी, -24k की 2, ये जमा 36 और 16 कितना हो गया जी 52, जमा का 52, अब ये माइनस हो जाएगा -52k और -24 इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास आ जाएगा 25k की 2 में से 24k की 2 उसको निकाल दें, सिर्फ क्या बचेगा जी k की 2। 50 -52 है तो माइनस का 2k, क्योंकि नफी वाली रकम जो है वो बड़ी है, जमा का 25 नफी का 24 जमा 1 आ गया इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने, 1 ज़रब 1 1 होता है, नफी 1 और नफी 1 नफी 2 बनता है, तो k की 2 नफी के जमा 1 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन k आ गया, k -1 कॉमन और 1 यहाँ पे k -1 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन ले लिया, k -1 और ज़रब आ जाएगा k -1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास हम क्या कहते हैं, ये k इज इक्वल टू, दोनों साइडों पे क्या आ रहा है 1, यानी k नफी 1 को इक्वल, चले मैं स्टेप भी कर देता हूँ, k नफी 1 इक्वल टू 0 रखें या k नफी 1 इक्वल टू 0 हो तो फिर भी k की वैल्यू क्या आएगी जी 1 ही आएगी। उम्मीद करता हूँ इसकी आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।